मन्नत जी, मन्नत, मन्नत जी, मन्नत, मैं एक मिनट पानी लेके। मन्नत, मन्नत, धैर्य, जल्दी। मन्नत, मन्नत जी, मन्नत जी, मन्नत, उठो। मन्नत जी, उठिए ना, उठिए, उठिए। हम लोग ढूंढ लेंगे ना उसको। आप आइए, आइए मेरे साथ। मन्नत जी, कुछ नहीं हुआ। मन्नत जी, मन्नत जी, कुछ नहीं होगा। एक मिनट, मैं अपनी टीम को फोन करता हूँ, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। हम ढूंढते हैं उसको। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं करता हूँ। मेरी बेटी चली गई अकेली है, वो अकेली है रोड पे अकेले पापा, वो मुंबई चली गई मिस वाली। क्यों पापा ऐसे क्यों हुआ मेरी बेटी के साथ? मैंने पूरी जिंदगी की उसे दूर रखा, मुंबई से दूर रखा, विक्रांत जी और वो पापा क्या कहते हैं पापा जी, क्यों लेके गए मुंबई? मन्नत, लेकिन मन्नत, उसने हमसे कहा था कि वो कंपटीशन देहरादून में हो रहा है। इसका मतलब उसने हमसे झूठ कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि हम उसे मुंबई कभी नहीं भेजेंगे। पर उसे कंपटीशन के बारे में कैसे पता चला पापा? पता नहीं, मुझे नहीं पता। पंडित को बताओ, उसे पंडित, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। ये देखो हमारी फोटो के पीछे, ये देखो वो हमारी फोटो के पीछे, वो देखो फोटो के पीछे देखिए हमारी तो फ्लायर है। इसका मतलब यही ऐड देख के दुआ मुंबई गई है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मन्नत जी, एक मिनट, ये फ्लायर आप मुझे भेजिए ना, ये फोटो भेजिए मुझे जल्दी। मैं भेज रही हूँ। क्या हो रहा है मेरी दुआ, इतने सालों विक्रांत ने मेरा दिल तोड़ा, बेइज्जती की, मैंने सह लिया, पर मेरे बेटी के साथ वो ऐसा करेंगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पापा। वो ऐसा इंसान है, उन्होंने जिस इंसान ने हमने बच्चे के पैदा होने से पहले उसके बारे में इतनी घटिया बात की, अपने माँ बाप को बेसहारा कर दिया, अपने प्यार को शर्मिंदा किया, भाई के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया। अगर उन्होंने मेरे बेटे को कुछ कहा तो पापा, दुआ को पता चल गया कि उसके पापा है, विक्रांत उसके पापा है, तो पापा प्लीज पापा, मेरी बेटी, मैं मर जाऊंगी, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो पापा मैं मर जाऊंगी। मन्नत, वो अकेली चली गई पापा। मन्नत, शांत हो जाओ, बच्ची के टाइम हो गई, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा दुआ को, उसे कुछ पता नहीं चलेगा और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। हम उसे जाकर लेकर आएंगे ना। अरे उसका बाबा है, धैर्य उसे जाकर लेकर आएगा। जी सुनिए, कुछ नहीं होगा, बस का पता चल गया, बस 6 बजे निकली है, बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मैंने अपनी टीम को बोल दी, टीम बस के पीछे, बस मेरी मन्नत जी मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी टीम को बोल दिया, वो बस को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग बस स्टैंड चलते हैं। हो सकता है हमें बस स्टैंड जाके दुआ की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए हम लोग बस स्टेशन जाते हैं। हाँ, मुझे बताना क्या हो रहा है, ओके? ये कैसा खेल रच रहे हैं आप? दुआ मुंबई, विक्रांत के पास? बाबा जी, प्लीज मेरी बच्ची को सही सलामत घर वापस लेकर आना, प्लीज। दुआ का कुछ पता चला? नहीं पापा, दुआ का कुछ पता नहीं चला, पर धैर्य सर ने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, हम लोग मुंबई के लिए निकल गए। हाँ मतलब तुम फिर से मुंबई जाओगी? पापा, दुआ के लिए मैं दुनिया के किसी कोने में भी चली जाऊंगी, उसे कहीं से भी वापस ले आऊंगी। फिर ये मुंबई मेजबानी क्या चीज है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और दुआ का जैसे ही पता चलता है मुझे बताना, ओके? जी पापा।
दुआ के मिलते ही आपको खबर करेंगे, उसे वापस ले आएंगे और अगले दिन दुबई के लिए निकल जाएंगे। अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती। समझ में नहीं आ रहा है भगवान जी क्या चाहते हैं। क्यों बार बार कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से तुम्हें मुंबई जाना पड़ रहा है? कहीं किस्मत तुम दोनों को मिलाना तो नहीं चाह रही है? तुम्हें और विक्रांत को? नहीं पापा, ये किस्मत नहीं है, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। दुआ की ये हरकतें इन्हें उसका बचपना समझकर, उसकी नादानी समझ के नजरअंदाज करती रही ना, उसी की वजह से उसे ये बढ़ावा मिला है इतनी बड़ी हरकत करने का। और जहां तक रही किस्मत की बात, तो पिछले 7 सालों में हालातों से लड़के मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है, और मैंने अपनी किस्मत में मुंबई के किसी इंसान को कोई जगह न दी, और ना ही कभी दूंगी। ठीक है बेटा, बाबा जी तुम्हें हिम्मत दे, और प्लीज जो कुछ भी हो रहा है मुझे बताते रहना। जी पापा। नीतू, समझ नहीं आ रहा है अचानक क्या हो रहा है हमारे साथ। सब कुछ खत्म होने के बाद वो फिर से हमारी जिंदगी में क्यों आ रहा है? क्यों दुआ के कदम उसकी तरफ चल पड़े? आखिर बाबा जी क्या कहना चाहते हैं हमसे? इतने सालों बाद तुमने बोलने की कोशिश की। बाबा जी ये कैसा इशारा है? नीतू, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें बाबा जी की मर्जी है। एक नई उम्मीद जाग गई है दिल में दुआ की वजह से, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। बाबा जी कोई चमत्कार कर दो, प्लीज कोई चमत्कार कर दो। दुआ बेटा, मम्मा से बात करो। दुआ, दुआ ठीक तो हो ना? ड्राइवर बस रोको। मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी जान ले लूंगा मैं तेरी। नंबर दोबारा मिलाइए ना, दोबारा मिलाइए। नहीं मिल रहा, देखो ना। मेरे को दीजिए ना 1 मिनट। 1 मिनट। ये नंबर नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा नंबर। दुआ किसी आदमी के साथ है। कुछ हो गया तो दुआ को, उसने कुछ कर दिया दुआ को तो। मन्ना जी कुछ सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। एक सेकंड, हमारी बात हुई ना, हमने आवाज सुनी ना दुआ की। अब मैं लोकेशन ट्रैक कर रहा हूँ, रुकिए मैं लोकेशन ट्रैक करवाता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और कैसे वो मेरे से झगड़ा कर रहा है उसकी सेफ्टी के लिए ना, दुआ की सेफ्टी के लिए झगड़ा कर रहा है ना, तो इसका दुआ मतलब की सेफ्टी के लिए झगड़ा कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब वो ठीक है। तो दुआ ठीक है, वो बंदा भी ठीक है। वो बाबा जी का बंदा, उससे कोई खतरा नहीं है दुआ को। बाबा जी का बंदा। विनोद, एक नंबर से मुझे कॉल आया था, लास्ट कॉल। उसकी लोकेशन ट्रेस करो, ट्रैक करो उस नंबर को, और मुझे उसकी लोकेशन भेजो इमीडिएटली। ओके। मिल जाएगा लोकेशन। ओह
थैंक गॉड, थैंक गॉड। ड्राइवर, मेरी बात सुनो, बस रोको। पागल हो गई हो, फोन क्यों गिरा दिया मेरा? ड्राइवर! कैसे जाहिल पेरेंट्स हैं, ऐसी मैनरलेस बच्ची है। ओ मेकअप वाली आंटी, आप मेरे मम्मा पापा को ऐसे नहीं बोल सकते। मेरे मम्मा पापा ना इस वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा है, आपकी तरह नहीं है रूड। ओए, बस बस बहुत हो गया। सॉरी बोलने के बजाय बहस कर रही हो, ये सिखा है? तुम जैसी मैनरलेस लड़की को ना, जिसके माँ बाप इतने गैर जिम्मेदार है ना, उसे मैं अपने कंपटीशन का हिस्सा कभी नहीं बनने दूंगा। जैसे हम मुंबई वापस पहुंचेंगे, मैं अपनी टीम से कहूंगा वो तुम्हारे मॉम डैड से बात करेंगे और तुम्हें वहीं वापस भेजेंगे जहां से तुम आई हो। मुझे लगा कि मेरे बाबा के जैसे गुड मैन है। मैं रॉन्ग थी, मम्मा ने राइट बोला था। मुंबई वाले अच्छे नहीं हैं, सिलेक्ट करने के बाद मुझे कंपटीशन से निकाल रहे हैं, ये फेयर नहीं है। अरे रोको यार, ये क्या तरीका है बस रोकने का? हटो रास्ते से, मुझे बस चेक करनी है, हटो। किस लिए बहन जी? पुलिस हो? माँ हूँ, मेरा बच्चा खो गया है, मुझे बस चेक करनी है, हटो वरना मुंह तोड़ दूंगी, समझे? बहन जी, धमकी किसी और को देना।